अभी तक कुछ बोल ही नहीं, उसको रिस्पॉन्स ही करिए यार। आप थोड़ा सब्र रखिए प्लीज। मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी कीजिए। अरे आप प्लीज शांत आप जल्दी कीजिए। ऋषि वो कुछ बोल ही नहीं रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जल्दी कीजिए प्लीज। अब थोड़ा थोड़ा जल्दी कीजिए ना। प्लीज आवाज भी लगा के देखिए ना प्लीज। सर पारो, पारो, छोटी बच्ची है वो। अरे प्लीज आप 1 मिनट शांत रहिएगा प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अब क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वो बेचारी बच्ची हमने सबने चिल्ला के देख लिया, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है वो। सर 1 मिनट आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए हम कैमरा अंदर भेज रहे हैं और जैसे ही कैमरा अंदर चला जाएगा आपको पता चल जाएगा कि लड़की की हालत कैसी, ठीक है? और रही बात लड़की के जवाब ना देने की, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। क्या? पहला कारण कि वो लड़की हो सकता है बेहोश हो गई। दूसरी देखिए अब हम दूसरे के बारे में अभी हम सोचना नहीं चाहते, अभी हम फोकस करते हैं लड़की को निकालने में। प्लीज प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। बेहोशी होगी। जल्दी जाइए प्लीज, जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा। टीम टीम कनेक्शन रेडी है क्या? कमी नहीं रखी। तो अगर मैं परफेक्ट रही, अगर मैंने कभी किसी चीज में कोई कमी छोड़ी ही नहीं है, तो फिर ऋषि ने ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला उसने ऐसे? क्यों बिहेव किया जैसे मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ? क्यों किया उसने ऐसा? भाभी आप ऐसे बात क्यों कर रही है? ऋषि भाई पारो के बारे में बात कर रहे हैं, लक्ष्मी के बारे में नहीं। वो पारो को बचाने और उसे अपनाने के बारे में बात कर रहे हैं। भाभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुमने सुना ना उसने क्या बोला? वो पारो को अपनाना चाहता है, इसका मतलब समझ रही हो? सोचो, क्या पारो इस घर में वापस आ सकती है अकेले? क्या लक्ष्मी उसे इस घर में अकेले आने देगी, हमारे साथ रहने देगी अकेले? नहीं ना, लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। वो पारो के साथ आएगी। वो कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, वो उस तरीके से आएगी इस घर में। समझ रही हो अब या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि नीलम मामी कभी लक्ष्मी को घर में आने ही नहीं देंगी। ये तो और बुरी बात है, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है अनुष्का, क्योंकि कई सालों पहले ऋषि ये घर छोड़ के गया था। जब नीलम मॉम ने लक्ष्मी को इस घर में रहने से मना कर दिया था, तब ऋषि चला गया था। आयो हाँ, आ रही है। बच्ची दिखाई तो दी। तो पारो ठीक है लक्ष्मी? पारो, तू ठीक तो है ना? सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बस सोच रहा था कि अंदर क्या हो सकता है। हो सकता है, हम पूछ रहे हो सकता है का मतलब समझते हैं ना आप? देखिए मैम हम अपना काम कर रहे हैं। काम ही तो नहीं कर रहे आप। आपको अपना काम करना आता ही नहीं। अगर आप अपना
काम कर रहे होते तो हमारी पारो इस वक्त हमारे पास होती, बोरवेल से निकल चुकी होती, लेकिन आप काम करने की जगह उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। नहीं मैम, देखिए हम अंदाजा लगा रहे थे कि अंदर क्या हो सकता है। मैम ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, कोई ऐसे गिर जाता है तो हम उसको बस अभी कुछ नहीं कहेंगे आप, कहा ना आपसे, कोई अशुभ शब्द निकालेंगे नहीं आप अपने मुंह से, समझे? जी मैम। मैम हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी चिंता समझ सकते हैं। आप नहीं समझ सकते, हमारी जो हालत है आप में से कोई समझ ही नहीं सकता। अभी कल ही तो हमें पता चला कि पारो हमारी पोती है, और उससे पहले जब वो हमारे पास थी हम पसंद ही नहीं करते थे उसे। इतना डांटा हमने उसे, इतना गुस्सा किया उस पर, और बार बार यही सोचकर खुद को कोस रहे। हमने ऐसा बर्ताव क्यों किया उसके साथ? हमने प्यार क्यों नहीं दिया उसे? हमारे ऋषि का खून है वो, हमारे खानदान का अंश है वो, और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा हमारी पारो को, और आप हमारी पारो को बाहर निकालिए। हमें हमारी पोती चाहिए हमारी आंखों के सामने। जी जी। हम उसे बताना चाहते हैं कि हम उसकी बड़ी मॉम हैं। हमने अभी तक उसे कुछ बताया ही नहीं है। मॉम रिलैक्स प्लीज। काम डाउन भाभी। आप जाइए अपना काम कीजिए। आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज चाहिए होगी, हम ला कर देंगे आपको, लेकिन हमारी पोती हमें ला दीजिए। मॉम क्या कर रही हैं मॉम? आप सब हमें क्या देख रहे हो?